पिछले साल 2024 में जी। हम पल्की का शूट कर रहे थे। ओके। तो वहीं पे हमारी एक को-फोटोग्राफ़र, वेरी नोन फोटोग्राफ़र जो कलकत्ता से थे, जी। वो वहाँ पे उनके ऊपर घोड़ा चढ़ गए थे और उसके वजह से उनका स्पॉट डेथ हुआ था। ओह! अभी डिजिटल के बाद एआई का जनरेशन भी आ रहा है। उसको लेकर के आप क्या कहोगे? जब एआई आ रहा है तो उससे काफ़ी चीज़ें ऐसी हो जाती है जो और भी ईज़ी है जिसको वो मैजिक करके बना सकते हैं। तो उसको फ़ोटोग्राफ़ी को लेकर के आपको क्या लगता है कि क्या पर्सपेक्टिव रहना चाहिए? When you are working with aesthetic photography, art of photography, you should refrain yourself from AI. फ्रॉम एआई। जब अपन 90s की बात करते हैं, 80s 90s में उस समय जो रील वगैरह चलती थी अपन उसमें फ़ोटोग्राफ़ी करते थे और उस वक़्त स्लाइड शो भी चलता था। तो आपने कभी स्लाइड शो में पार्टिसिपेट किया है? हमने बहुत सारे स्लाइड्स खींचे हैं, स्लाइड में फोटोग्राफी किए हैं एंड आई स्टिल रिमेम्बर मेरा फर्स्ट फोटो जो पब्लिश हुआ था बेटर फोटोग्राफी में इन द ईयर 2000 और वो पब्लिकेशन था थ्रू वन ऑफ माय स्लाइड फोटोग्राफ। व्हाट्स योर गो टू कैमरा एंड गियर्स? As of now, my way to go camera is Sony A7 IV। आज के ज़माने में वेडिंग फोटोग्राफी किस मुकाम तक पहुंच रखा है और बड़े बड़े कंटेस्ट में उनको कितने अहमियत दिया जाता है नहीं पता है उन लोगों को। गांव में इतने अच्छे अच्छे फोटोग्राफर्स है। तो ये एक अगर गिल्ड ढंग से तैयार हो जाए ना, जो सारे फोटोग्राफर्स को अंडर सिंगल अम्ब्रेला लेके आते हैं ना, हर तस्वीर के पीछे छुपी होती है एक कहानी और हर लेंस के पीछे होता है एक विज़न। स्वागत है आपका लेंस एंड लेगेसी विद अमित व्यास में। नमस्कार अरुण जी। नमस्कार। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना पहला पॉडकास्ट जहां पर हम आपको मिलाएंगे ऐसे फोटोग्राफर से जिन्होंने अपनी जर्नी शुरुआत की थी कई सालों पहले और वो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण अपनी एक लेगेसी रखता है। तो इसलिए मैंने इसका नाम रखा है लेंस एंड लेगेसी विद अमित व्यास, जहां अपन डिस्कस करेंगे आपकी जर्नी के बारे में। फ़ोटोग्राफी आपने कहाँ से स्टार्ट करी थी, इसके साथ साथ हम जानना चाहेंगे आप जब फोटोग्राफी चालू कर रहे थे, जब सीख रहे थे, तब आपने कौन सा कैमरा चालू किया, आपने फ़ोटोग्राफी के आपके टीचर कौन रहे हैं, आपने खुद से स्टार्ट किया है, आपको उसकी मोटिवेशन कहाँ से मिली। तो इस तरीके के क्वेश्चन के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपको कि आपने अपने इस फोटोग्राफिक इंटरव्यू में मुझे चुने गए हैं अपने कि टू बी द फर्स्ट पर्सनालिटी, फर्स्ट फेस ऑफ योर दिस इंटरव्यू। देखा जाए तो मेरा जो फोटोग्राफिक करियर है, फोटोग्राफिक जर्नी इन माय लाइफ, इट इज़ डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। ओके। द फर्स्ट वन इज़ प्रोफेशनल। इन 1992 जब मैं एक 19-20 साल की उम्र का था, तो दैट टाइम आई जॉइंड इंडियन एयरफोर्स एज अ फोटोग्राफर, एज अ टेक्निकल फोटोग्राफर। ग्रेट। So that part was my stepping into photography as a professional. Okay. So I stayed there for 16 years और ये 16 साल के दौरान मैंने फोटोग्राफी के जो नुएंसेस, जो बेसिक्स थिंग्स, जो थ्योरी, प्रैक्टिकल थिंग्स, लाइक यू नो हम लोग जिस जमाने के फोटोग्राफर हैं, दोज टाइम वी यूज्ड टू वर्क विथ नेगेटिव, ट्रांसपेरेंसी, color film, black and white film. Correct. We used to do everything by hand, by developing, printing, everything. So हमें सारे चीज़ उसी टाइम पे as a training purpose in my defense Indian Air Force में हमें सिखाया गया था. That's a big help in my photography career. और उसके साथ जब कंटिन्यू चलता रहा, and that was that initial level, that was totally professional part, right? So professional things in photography, it is like the difference in professional and difference in as a hobbyist photographer is like driving a car. Correct. You are driving a car for somebody else is your professional photography, and you are driving your own car to go to your own destination is your like hobby part. So same thing happened. I was driving the car for somebody else, for my employer, till 16 years of my photographic career. In 2007 I got retired from Indian Air Force and started pursuing my hobby as a photographer in a different way. Like प्रोफेशनल लाइफ में व्हाट आई वाज मिसिंग वो है जो फोटोग्राफी का जो एस्थेटिक पार्ट है जी, वो चीज मैं मिस कर रहा था। बिल्कुल। सो एवरीथिंग इट वाज देयर, लाइक आपको ये बोला गया है कि ये चीज आपको करना है,
आपको शूट करना है। आपका एक एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा है, उसका फ्लाइंग डेटा आपको चाहिए, तो उन्होंने जो बोला, जो कैमरा आपके हाथ में दिया, जो रील जितना ड्यूरेशन बोला उतना करके आपको देना बिल्कुल बिल्कुल अरुण जी, मैं इसी बात पे पूछना चाहूँगा, जैसे आज की जनरेशन है वो सिर्फ डिजिटल फोटोग्राफी पे फोकस है। अपन जब फोटोग्राफी करते थे तब अपने पास नेगेटिव्स होते थे, रोल के हिसाब से अपन काम करते थे। उस समय कलर रील भी होती थी, ब्लैक एंड व्हाइट रील भी होती थी। उस समय अपने पास लिमिटेड शॉट्स होते थे, अपन को 30 या 35 फोटो जो भी मिलता था वही अपन को क्लिक करना होता था। तो वो कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? वो तो उससे बड़ा चैलेंज तो मैं कभी सोचा भी नहीं था, और आज के ज़माने में कोई लोग तो वो चैलेंज तो सोच भी नहीं सकता था। जी। हम अपने पूरा हुनर लगा देते थे एक रील लोड करना से लेके फाइनल टच तक। जैसे कि मैं बताता हूँ, जनरली अगर वो हर फिल्म में लिखा रहता है कि 36 स्नैप्स, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको लोड करोगे, सो दैट कि यू कैन गेट 1 or 2 शॉट्स मोर। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा तो efficiency in my life to load a roll was like I got in a particular role I got 40 snaps. Oh great. डार्क रूम में ले जाके एकदम शुरू से लोड किया था, सो दैट कि जहाँ से कट शुरू होता है वहीं से फर्स्ट स्नैप चालू हो। उस समय एक एक फोटो का बहुत फोटो का बहुत इंपॉर्टेंस होता था। और सबसे बड़ा चैलेंज ये था, आपने शुरू में जो शॉट्स लिया, सोच लीजिए कि आज आपने 5 फोटो खींचे हैं और आपके कैमरे बंद पड़ा हुआ है, बाकी सब फोटो 36 फोटो खींच के खत्म होते होते सोच लीजिए आपका 1 महीना कंप्लीट हो गया। बिल्कुल होता था। आप वो जो 1 महीना पहले जो 5 शॉट्स लिए थे, उसका क्या आपने अपर्चर, क्या शटर स्पीड क्या रखे थे, सो दैट कि आपको बाद में पता चलेगी, क्योंकि इमीडिएट तो पता चलता नहीं था कि आपने खींचा क्या और रिजल्ट क्या है। नहीं निकलता तब तक आपको पता नहीं चलता एग्जैक्टली तो वो 1 महीना आपको याद रखना पड़ता था या लिख के रखना पड़ता था कि क्या सेटिंग्स आप रखे थे, सो दैट कि उस सेटिंग के हिसाब से आपको ये रिजल्ट मिला है। तो ये चीज। सेकंड थिंग इट वाज लाइक कंप्लीटली ब्लाइंड थिंग, लाइक खाली टोटली मीटरिंग के ऊपर डिपेंड करके आपको शूट करना पड़ता था। और आपका एक्सपोजर ट्रायंगल का नॉलेज टॉप नॉच होना चाहिए था, उसके बिना आपको इस नेगेटिव जमाने में सक्सेस मिलना तो इम्पॉसिबल था। तो दैट्स व्हाई आई फील कि आज के ज़माने के जो फोटोग्राफर्स है उससे उस जमाने के जो हमारे जैसे फोटोग्राफर था, उनका टेक्निकल नॉलेज के वजह से उनका परफेक्शन फोटोग्राफी में और ज़्यादा था। थैंक यू अरुण जी, बहुत अच्छा लगा कि आपने बात किया कि जब अपन 90s की बात करते हैं, 80s 90s में उस समय जो रील वगैरह चलती थी अपन उसमें फोटोग्राफी करते थे, और उसमें स्लाइड शो भी चलता था। तो आपने कभी स्लाइड शो में पार्टिसिपेट किया है? हमने बहुत सारे स्लाइड्स खींचे हैं, स्लाइड्स में फोटोग्राफी किए हैं। एंड आई स्टिल रिमेम्बर मेरा फर्स्ट फोटो जो पब्लिश हुआ था बेटर फोटोग्राफी में इन द ईयर 2000, और वो पब्लिकेशन था थ्रू वन ऑफ माई स्लाइड फोटोग्राफ। तो मैं उस टाइम लद्दाख में था। आई वॉज ड्यूरिंग माई एयरफोर्स डेज, आई पोस्टेड देयर फॉर 2 years इन लद्दाख ड्यूरिंग द कारगिल वॉर 99 से 2001 तक। तो उसी टाइम पे कैमरा मेरे पास निकॉन का कैमरा था, मैनुअल FM3 कैमरा, निकॉन FM2 था मेरे पास। तो वो कैमरा लेके रोल डाल के निकल जाता था। तो रोल शूट करते करते समटाइम्स थोड़ा सा सैचुरेशन जब हुआ तो आई स्टार्टेड शूटिंग इट विथ स्लाइड। और स्लाइड का एक खासियत था, अगर जनरली क्या होता है ना, ये सारे मैनुअल कैमरा होते हैं, तो मैनुअल कैमरे में हम मीटरिंग देख के शूट करते थे। तो जब मीटरिंग देख के शूट करते थे, टू गेट द गुड सैचुरेशन एंड गुड कंट्रास्ट, वी यूज्ड टू कीप लाइक 0.3 और हाफ स्टॉप अंडर। ओके, बट स्लाइड में सिचुएशन थोड़ा सा अलग था, क्योंकि जबकि स्लाइड को बैकलाइट से दिखा जाता था, वी यूज्ड टू कीप एटलीस्ट 0.75 to 1 stop अंडर, एटलीस्ट, सो दैट टू गेट अ वेरी विविड एंड गुड सैचुरेशन। और वो स्लाइड जमाने में जबकि मैं यहाँ पे था, लद्दाख में था, तो आई यूज्ड टू यूज दिस टाइम फूजी का जो 50 ऐसे का रोल था। सो दैट वाज ऑसम। एंड मेरा उसी रोल का एक शॉट मैंने लद्दाख के पहाड़ी का खींचा था विद सम हॉर्सेस एंड ऑल, एंड सेंड इट टू बेटर फोटोग्राफी, एंड दैट वाज द फर्स्ट फोटोग्राफ ऑफ माय करियर, ऑफ माय लाइफ टू बी पब्लिश्ड इन। इट्स रियली ग्रेट एंड ऑनर फॉर अस टू हियर अबाउट दिस थिंग्स। देखो आज के ज़माने में क्या है अरुण जी, कि काफ़ी लोगों की अगर कहीं भी पब्लिश होती है, सबको एंकरेजमेंट मिलता है, अच्छा लगता है। लेकिन उस ज़माने में जहाँ पर अपने को पता ही नहीं था कि हमारा जो भी हमने फ़ोटो खींची है वो कैसी आई होगी, उसको हम जब पब्लिश होते हुए देखते थे तो बहुत अच्छा लगता था। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे है कि उस टाइम पे वो पब्लिशिंग के लिए वी कुडंट डू इट थ्रू ईमेल और थ्रू ऑनलाइन, ऐसा कोई सिस्टम था नहीं। बिल्कुल। तो एवरीथिंग वी नीडेड टू डू थ्रू बाय मेल, नॉर्मल मेल।
डाक पोस्ट में हमें भेजना पड़ता था। तो वो भेज देते थे, कब पहुंचता था कोई ठिकाना नहीं है, वहां से कब रिप्लाई आएगा कोई ठिकाना नहीं, आता भी नहीं था बहुत बार। तो कई बार तो कंटिन्यूअस जब हम ट्रैक में रहते थे, ऑल ऑफ ए सडन वन फाइन डे आई फाउंड दैट कि मेरा फोटो पब्लिश हो गया एंड दैट मैगजीन इज इन माय हैंड। उसकी जो खुशी है, उस समय वो डिजिटल मैगजीन भी नहीं आती थी, मैगजीन अपने घर पे आती तब पता चलता था कि बिल्कुल, वो जब हाथ में आता था और उसमें जो खुशी होती थी वो आप नाप नहीं सकते। करेक्ट, वो जो एक इमोशन होता था, वो जो एक पल होता था, उसको कैप्चर करना और अंदर अपने को सहन करना बड़ा ही मुश्किल था। मैं समझ सकता हूँ उस चीज को। अरुण जी, इसी के साथ मैं बात करना चाहूंगा, थोड़ा अपन अपग्रेड होते हैं डिजिटल की तरह। जब अपन इसमें चलते थे, आपने वो किया, उसके बाद जब आप रिटायर हुए, तो आफ्टर योर रिटायरमेंट हाउ यू स्टार्टेड फोटोग्राफी एज ए प्रोफेशन और एज अ हॉबी, लाइक हाउ यू स्टार्टेड दैट? Okay, not you cannot say like as a hobby, because see photography जब मैं एज ए प्रोफेशनल फोटोग्राफी को पिकअप कर लिया था एयरफोर्स में, फोटोग्राफी तो वो तब से मेरे खून में घुल चुका था। अभी रिटायरमेंट के बाद जब बाहर आया ना, एंड आई फेस्ड अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, लाइक डिफरेंट थिंग, लाइक सर्विस में करता था प्रोफेशनली, जो बोला जाता था उसमें एक्सेलेंस दिखाने का कोई उतना ऑप्शन नहीं था कि आपके हुनर क्या है, आप क्या जो बोला गया उससे ज्यादा क्या कर सकते हो, उसका कोई गुंजाइश नहीं था। जो बताया जाता था वही करना था। बट जब आप अपने खुद होके जब आप कुछ फोटोग्राफिक इवेंट करते हो या असाइनमेंट करते हो, एंड व्हेन इट कम्स completely on you, you are the sole owner of it, you are the sole organizer of it, everything. तब क्या होता है, आप में वो चीज, वो कशिश आ जाती है कि आप उसको कितना आगे बढ़ा सकते हैं। करेक्ट, राइट। तो ये चीज जब मैं बाहर आया, तब मेरे दिल और दिमाग दोनों में काम करना शुरू किया। नाउ देन आई स्टार्टेड नोइंग द थिंग्स मोर। जो फोटोग्राफी का जो एस्थेटिक पार्ट है, सो फॉर इट वाज टोटली अननोन टू मी। मैं बोला जब 2000 में मेरा फर्स्ट फोटो पब्लिश हुआ, उस टाइम ना मैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट शुरू किया था, दैट टू कंप्लीटली फ्रॉम माई सेल्फ, मतलब अपना खुद अपना कैमरा खरीद के अपना शूट करते हुए, थोड़ा बहुत हट के, जो मैं रेगुलर काम करता था उससे हट के थोड़ा सा अलग एज अ हॉबिस्ट करके मैंने शूट करना शुरू किया था। बट वो चीज जब मैं बाहर आया, आई स्टार्टेड टेकिंग इट एज अ फुल टाइम थिंग, कि फुल टाइम फोटोग्राफी के लिए मैं दिया, सो दैट कि आई कैन नो द एंटर थिंग, जो उसके अंदरूनी बातें हैं, जो खूबियां हैं, जिससे एक फोटोग्राफी स्नैपशॉट से वाव शॉट में कन्वर्ट होता है, वो चीज मैंने ढूंढना शुरू किया, हाउ इट कैन बी डन। और उसी के सिलसिले में जो फोटोग्राफी का जो एस्थेटिक सेंस है, उसके अंदर में डूबना शुरू किया। आई स्टिल रिमेम्बर वन गाय, he is a art teacher of केंद्रीय विद्यालय स्कूल, राजीव काहेर, so one of my friend, जो उनके एल्बम में जब मैं कुछ फोटोज देखा तो मुझे दिमाग में आया कि दिस इज द शॉट ऑफ फोटोग्राफी आई वांट टू क्रिएट माई सेल्फ, नॉट लाइक सो फॉर व्हाट आई वाज डूइंग। करेक्ट, ओके। तो फोटोग्राफी, मेरे फोटोग्राफी लाइक में गुरु बोल के कोई नहीं है, कंप्लीटली यू कैन से आई एम अ सेल्फ टॉट फोटोग्राफर एंड सेल्फ टॉट एडिटर। तो ये मेरी जर्नी तो अकेला ही हुआ है, मैंने ट्रायल एंड एरर बेसिस करते 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 सीखा सब कुछ। बट अगर फोटोग्राफी लाइफ में कोई मार्गदर्शक, जिसको आप बोलते हैं, अब पायोनियर शॉट ऑफ द मेंटर शॉट, मेंटर नॉट एग्जैक्टली मेंटर, जिनको देख के मैंने सीखा, करेक्ट, जिनको देख के मैं सोचा नहीं इनको फॉलो करना चाहिए, इनका काम फॉलो, जैसे हम लोग अपने फोटोग्राफी करियर में बहुत सारे बड़े बड़े फोटोग्राफर फोटोग्राफी देख के उनके जैसा होने का कोशिश करते हैं, नॉट नेसेसरी कि दैट गाय इज होल्डिंग हिज हैंड एंड टेकिंग टू द वेज, नो, आप खुद अपना रास्ता ढूंढ लेते हो उनको देख के। तो ये शॉर्ट ऑफ थिंग है। राजीव इज वन ऑफ द गाय जिसका देख के मेरा शुरू हुआ। उसके बाद मैं फोटोग्राफी सोसाइटी ऑफ पुणे ज्वाइन किया था, बट इन बिटवीन मैंने ज्वाइन किया था एक डेजर्ट वर्कशॉप, एंड फॉर्चुनेटली विद ऑल द गुड थिंग्स इन द वर्ल्ड it happened to you, happened with you, it was our pleasure। वो जो डेजर्ट वर्कशॉप था मेरे लाइफ का पहला और आखिरी वर्कशॉप विद एनीवन। ओके, ठीक है ना। तो डेजर्ट वर्कशॉप आपके साथ किए थे हमने, आप ही लोग ऑर्गेनाइजर थे, आप थे, आपके चाचा जी थे, बिल्कुल अपना शिवजी जोशी सर थे। तो वहाँ पे जब मैं गया था, इट वाज अ वेरी गुड वर्कशॉप, आई हैव लर्नड अ लॉट। बट एक चीज मुझे जो चीज खला था, आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट एनीथिंग, ये सब हर मेंटर का अपना अपना तरीका होता है काम करने का, मे बी इट हैपेंड इन दैट वे। उस वर्कशॉप में बहुत सारे फोटोग्राफर्स थे, आई स्टिल रिमेम्बर देयर अबाउट 35 फोटोग्राफर्स वर देयर इन दैट पर्टिकुलर वर्कशॉप। तो उस वर्कशॉप में मैंने अपने मेंटर से
जितना सीखा उससे कई गुना ज्यादा सीखा मेरा को फोटोग्राफर से, वहाँ पे बाकी जो फोटोग्राफर से जो लोग पार्टिसिपेंट्स थे, वो एक्चुअली एक गैदरिंग ऐसी थी कि ऑल ओवर इंडिया से ऐसे ऐसे फोटोग्राफर आए थे। और वो वर्कशॉप करने पे अरुण जी मैं एक बात बताना चाहूंगा कि जब वो हम वर्कशॉप कर रहे थे तो हमारा लिमिटेशन था कि हम 15 से 20 लोगों को सेलेक्ट करेंगे, लेकिन उसकी डिमांड ऐसी आई थी डेजर्ट फोटोग्राफी को देखते हुए और सब लोग आना चाह रहे थे। बिल्कुल। तो तब से हमने वो स्टार्ट किया और हमें भी लगा, उसके बाद से हमने कर दिया स्ट्रिक्टली कि वी विल गो विद द 20 पीपल्स ओनली। ओके। बट या आई डेफिनेटली एग्री विद यू कि जो इतने सारे लोग आते हैं वहां से भी सबका डिफरेंट माइंड होता है, वहां से अपने को सीखने को मिलता है और हमने भी बहुत कुछ सीखा आप लोगों से, और कैसे अरेंज करना है, क्या चीजें करनी है, क्या खामियां रही, उन चीजों को सीखते हुए हमने भी बहुत किया। तो आपने अपने सह फोटोग्राफर जो थे उनसे आपने और क्या क्या सीखा? आई स्टिल रिमेम्बर वहाँ पे एक बात लेके काफी बहस हुई थी, बिकॉज सी मोस्ट ऑफ अस, मैं तो एकदम टोटली लर्नर ही था इस सेक्शन में। एक बात आई थी, लाइक पूछा गया था, क्वेश्चन आ रहा था कि एक्सपोजर कंपेंसेशन इट्स अ बिग पार्ट इन आवर फोटोग्राफी। और जब हम उस टाइम में जब वो फोटोग्राफी लर्निंग में था तो हर कोई ये सब चीज एक्सपोजर ट्रायंगल के साथ एक्सपोजर कंपेंसेशन भी सीखते थे। तो एक क्वेश्चन ऐसा आ गया था कि एक्सपोजर कंपेंसेशन हाउ इट वर्क्स व्हेन यू आर वर्किंग विद योर कैमरा इन मैनुअल मोड, बिकॉज सी मैनुअल मोड तब सारे प्रोफेशनल फोटोग्राफर के बीच में ये था कि मैनुअल मोड में अनलेस अंटिल यू आर स्विचिंग इट टू एम यू आर नॉट ए फोटोग्राफर। करेक्ट। तो वो चीज काफी बहस हुई थी, कहीं अलग अलग लोगों के अलग अलग ये था, बट फाइनली व्हेन वी फाइंड आउट कि मैनुअल मोड में एक्सपोजर कंपेंसेशन काम ही नहीं करता है, दैट वाज अ बिग लर्निंग। एंड अभी भी मैं जब किसी का कोई वर्कशॉप में क्लासेस लेता हूँ, सिखाता हूँ किसी को, मैं बच्चों को पहले क्वेश्चंस करता हूँ जो न्यू बिगिनर्स लर्नर्स है, कि जानने के लिए कि उनका नॉलेज कितना डेप्थ में है, कि एक्सपोजर कंपेंसेशन कैसे काम करेगा व्हेन यू आर वर्किंग इन मैनुअल मोड। अगर कोई सही से आंसर देता है इट मींस कि ही इज थ्रू विद दिस एक्सपोजर ट्रायंगल, उनको पता है कि अपर्चर, शटर स्पीड एंड आईएसओ क्यू और कैसे काम करता है। ठीक है, तो दीज आर सम लर्निंग थिंग्स दैट स्टार्टेड एट दैट वेरी डे। और आपको एक चीज बताना चाहूंगा मैं, आज के दिन ये एक बड़ी खुशी की दिन है। ये जो मेरे जो कंपनी है एएसपी अरुण शाह फोटोग्राफी के नाम से मैं मेंटरिंग करता हूँ ऑल ओवर इंडिया एंड अब्रॉड में, इस टर्म का सूचना हुई थी इस पर्टिकुलर दिन में 24 अगस्त 2015 में। क्या बात है। एंड आई स्टिल रिमेम्बर आपके साथ जब हमने ये किया था, इट वाज मार्च 2015। करेक्ट। और तभी आपको याद होगा कि आपको मैंने बताया था कि वी कैन स्टार्ट सच वेंचर फॉर फोटोग्राफी। You offered me also like we can start together for the same. Yes. I still remember that. But anyway, वो जो बी बो गए थे ना दिमाग में, तो it happened and that time I started with अरुण शाह फोटोग्राफी का जो नाम है वो शुरू किया था, I still remember. So जबकि मेरा जो प्रोफेशनल करियर विद ASP स्टार्टेड क्वाइट लेट, लाइक तब तो मैं सीख ही रहा था कि फोटोग्राफी के नुआंसेस, क्योंकि सी ओवरनाइट अ पर्सन कैन नॉट बिकम ए मेंटर। एक मेंटर बनने के लिए उनको सीखना भी जरूरी है, एक्सपीरियंस होना भी जरूरी है, और खुद के अंदर से पूछ के उनको ये पता होना भी जरूरी है कि जो पार्टिसिपेंट्स जिनको लेके आप सिखाना चाहते हो उनको क्या डिमांड है, क्या चाहते हैं, एज अ मेंटर व्हाट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। तो उसकी शुरुआत तब वहीं से ही शुरुआत हो गया था, बट आई डिडंट स्टार्ट इट। मैंने अपना मेंटरशिप शुरू किया था 2016 में विद अनदर पर्सन विद अनदर कंपनी। तो वो चीज कंटिन्यू रहा टिल 2019, और 2019 के बाद अपना अरुण शाह फोटोग्राफी इंडिविजुअली अपना फोटोग्राफिक टूर शुरू किया एंड रजिस्टर्ड द कंपनी इन 2020. Okay. So still you are going with the Arun Shah photography as a mentor and at different place in India and abroad also. Yeah, शुरू में तो हमारे इंडिया के अंदर ही चालू था वो जितने फोटोग्राफिक टूर था, एंड ग्रेजुअली इट इंक्रीज्ड, एनहांस्ड एंड स्प्रेडेड इट्स विंग्स टू द अभी ना मोस्टली अभी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में कर रहा हूँ, बट 26 ऑनवर्ड मेरा अभी शुरू हो रहा है अफ्रीकन कंट्रीज में भी, अफ्रीकन एंड इवन चाइना भी मैं शुरू कर रहा हूँ, तो इट इज गोइंग टू स्प्रेड लाइक दैट। ग्रेट। अरुण जी, हम हमारे दर्शकों को ये भी बताना चाहेंगे कि आपने कभी सलून में पार्टिसिपेट किया है, कभी ऐसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है जहाँ पर आपको अवार्ड्स वगैरह मिले हो,
और अपना कुछ एक्सपोजर रहा वहाँ का? राइट, दिस इज अ गुड क्वेश्चन एक्चुअली। मैं कई लोगों को पूछता हूँ कि मुझे ये बताइए कि आप फोटोग्राफी क्यों करते हो। जी जी। और कई लोग रिप्लाई देते हैं। नॉर्मली लोग बोलते हैं कि कोई बोलते हैं मैं मैगजीन में पब्लिश करना चाहता हूँ, कोई बोलता है मुझे अवार्ड चाहिए, जी। कंपटीशन में देना चाहता हूँ, कोई बोलता है मैं डॉक्यूमेंट्री करना चाहता हूँ, डॉक्यूमेंटेड करके रखना चाहता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं मैं अपनी खुशी के लिए करता हूँ। मैं उनको सीधा बोलता हूँ कि झूठ मत बोलो। अपने खुशी के लिए विजुअल आर्ट्स कोई नहीं करता है। बिल्कुल। जो करता है वो किसी को दिखाते नहीं है, तो दूसरे को पता भी नहीं चलेगा कि आप करते हो। मैं आपको पूछ रहा हूँ, मतलब मुझे पता है कि आप फोटोग्राफी करते हो, और आप करते हो तो मतलब इट इज नॉट ओनली फॉर यू। भले आप कंपटीशन में नहीं देते हो, भले आप किसी मैगजीन में नहीं देते हो, लेकिन आप किसी ना किसी को तो दिखाते तो हो कि सामने वालों को दिखा के तो पूछते तो कैसा रहा। और जब सामने वाले जब अप्रिशिएट करता है तो ऑब्वियसली आपको अच्छा लगता है। जी जी। सेम थिंग हैपेंस लाइक कंपटीशन पार्टिसिपेशन इज समथिंग दैट मोटिवेट्स यू। हम एक फोटो खींचा और खींच के मुझे मैं देख रहा हूँ एंड आई एम फीलिंग दैट इट लुक्स वेरी नाइस, बट यू आर नॉट श्योर दैट यू आर राइट और यू आर रॉन्ग। आपको पता नहीं है कि आपको क्या क्या पता है और क्या क्या नहीं पता है। ठीक है, तो उसमें अगर कुछ मिस्टेक्स होगा या वो बहुत बढ़िया होगा जो अभी तक किसी ने किया नहीं, ये दोनों चीजें आपको पता नहीं। अनलेस अनटिल यू आर पुटिंग इट टू समवन टू रिव्यू, किसी को दिखा रहे हो या किसी कंटेस्ट में डाले हो। तो नाउ जब भी आप किसी कंटेस्ट में डाले हो एंड इफ इट इज अप्रिशिएटेड देयर एंड पीपल स्टार्टेड सेइंग दैट कि ये जो आपका व्यू पॉइंट है ये हमें बहुत बढ़िया लगा, यू माइट फाइंड इट लाइक यार ये तो मैं तो सोचा भी नहीं था कि ये ऐसा है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे बहुत सारे फोटोग्राफ के साथ ऐसे हुआ है, लोगों ने खुद ढूंढ के निकल के बताया कि आपका इस फोटो में ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगा जो मैं देखा भी नहीं था। जी जी। ठीक है, तो इट्स वाई मैं बोल रहा हूँ कि कंटेस्ट पार्टिसिपेशन इज ऑलवेज गुड। और मैं अपने लाइफ में बहुत सारे कंटेस्ट में पार्टिसिपेशन किया। आई स्टार्टेड डूइंग इट सम लोकल कंटेस्ट इन पुणे। मैं फिर सैलून में पार्टिसिपेशन किया था, काफी सैलून में पार्टिसिपेशन किया। आई हैव सम गुड ऑनर्स एंड ऑल, बट सैलून पार्टिसिपेशन में बहुत अच्छा भी नहीं बोलूंगा और इसको बुराई भी नहीं करूंगा। रीजन है आपके ग्रोथ के लिए सैलून पार्टिसिपेशन इज अ पार्ट, करेक्ट, बट you must know what to stop. Correct. After certain point of time, आप अगर सोच लीजिए 5 साल 6 साल तक सैलून पार्टिसिपेशन किया, नए नए फोटोज के साथ कर रहे हो, एंड आफ्टर दैट व्हेन you have got all the awards and all the recognition and all, and still you are keep participating on those same kind of salon, then you are actually spoiling your own. Correct. I totally agree on that. Instincts. Now you need to move away from those things and should aim for bigger things. Like world में इतने बड़े बड़े contest है, like HIPA, like Sony, like Nikon, Exposure, ये सब कुछ इसमें पेड है, कुछ अनपेड, मतलब फ्री कंटेस्ट है। तो ये सब कंटेस्ट में आप जब पार्टिसिपेट करोगे ना, तो you'll find that कि now you have come out of your that small well of your village and now you are selling the sea. करेक्ट। इतने बड़े समुद्र में जब आप सेल कर रहे हो, इतने बड़े बड़े फोटोग्राफर्स, वेरियस डिफरेंट काइंड ऑफ फोटोग्राफर्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, दे आर पुटिंग देयर फोटोग्राफ्स, सो यू विल फाइंड योरसेल्फ कि यस यू आर इन अ परफेक्ट कंटेस्ट मोड। और वहाँ पे जब आपको सक्सेस मिलेगा ना, तो यू विल फाइंड इट इज हैपनिंग गुड। सो आफ्टर सैलून रिकॉग्निशन आई लेफ्ट इट एंड आई स्टार्टेड डूइंग पार्टिसिपेटिंग इन अदर मेनी कंटेस्ट। पहले एक HPA करके एक कंपटीशन आता था, इट वाज अ वेरी प्रेस्टिशियस कंटेस्ट एंड इट यूज्ड टू बी कंडक्टेड इन चाइना। उसका फर्स्ट अपीयरेंस में मुझे एक उसमें अवार्ड मिला था। नाउ आई हैव फॉरगॉटन द नेम ऑफ द व्हाट अवार्ड आई हैड फॉरगॉटन। उसके बाद फिर मेरे अभी के कुछ फोटोज अभी सोनी के फाइनल राउंड में गया है, फिर निकॉन के फाइनल राउंड में भी गया है, एक्सपोजर के टॉप 100 में था। तो ऐसे कई कंटेस्ट में इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। जब भी मुझे ऐसे टाइम मुझे बहुत कम मिलता है, क्योंकि थ्रू आउट द ईयर आई एम बिजी विथ माई टूर्स। मैं 12 महीने में 9 महीना बाहर ही रहता हूँ। तो उसके बीच में जब आता हूँ तो मेरी वाइफ जोर करता है इसमें डालो, इसमें कुछ कंटेस्ट आए हैं, यू मस्ट पुट योर फोटोज इन कंटेस्ट। जब भी टाइम मिलता है डाल देता हूँ मैं कुछ, तो आगे जो होता है आता है, रिजल्ट आता है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अरुण जी, जैसे आपकी एक फोटोग्राफी की शैली रही है कि आप किस तरीके से उसमें पीपल फोटोग्राफी करते हैं, ट्रेवल फोटोग्राफी करते हैं, पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करते हैं, तो इन तरीके की फोटोग्राफी में आप ऐसा क्या विजन देखते हैं
जिसको देख करके आपको ऐसा लगे कि हाँ मुझे इस तरह का अभी व्यू दिख रहा है? क्योंकि यूजुअली जो होता है आप फोटो टूर्स करते हैं, जब फोटो टूर्स में जाते हैं तब वहाँ पर कुछ ना कुछ विजन आपको दिखता होगा, जैसे पोर्ट्रेट आपको क्लिक करना है, तो ऐसा क्या रहता है उसके, और किस तरीके से आप सोचते हैं कि मुझे कौन सा शॉट लेना है? देखिए, एक क्वेश्चन मुझे पहले पूछा गया था कि अरुण जी आप बहुत अलग अलग जॉनरे में फोटोग्राफी करते हैं जी। जैसे मैंने वंस अपॉन अ टाइम आई हैड डन लॉट ऑफ बर्डिंग्स आल्सो, आई हैव डन सम वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, I did people photography. Yeah. I have done fashion photography also. Oh, great. I did good bit of portraits also. Wherever I go, I do portraits. One of my very favorite genre. I do travel photography. I do street photography also. Okay. Okay, so there are many genres that I follow. I pursue as a photographer. So मुझे जब भी पूछा जाता है कि कौन सा जॉनर आपके फेवरेट है या आप विच जॉनर यू आर इनटू, बिकॉज मैक्सिमम जो बड़े बड़े फोटोग्राफर्स होते हैं सब एक कोई पर्टिकुलर जॉनर में होते हैं। आपको एक फोटोग्राफर को हम फैशन फोटोग्राफर के हिसाब से जानता हूँ, कुछ फोटोग्राफर को हम स्ट्रीट फोटोग्राफर हाँ, वो बस स्पेसिफिक उसी नाम से फेमस रहते हैं कि ये वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है, फैशन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर रहता है। तो बट मेरे हिसाब से ना, मैं जो सोचता हूँ कि अगर आप फोटोग्राफी में आपके दिमाग में 4 चीज है ना, हाँ जी, हाँ जी, तो like this 4 things is the first supposed to be your understanding of light. The second thing should be your understanding of your gears. अगर आप अपने gears को अच्छी तरह से जानना जो है, so that you can use it in an optimum way. जी। Third thing is composition. Composition is an inevitable part of photography. And the fourth is your vision. ये 4 चीज अगर आपके दिमाग आपके पास है जी जी, तो ये जॉनर जो शब्द है ना, इट्स अनदर वर्ड इन द डिक्शनरी। करेक्ट। आप कोई भी जॉनर में जाओ, यू विल एक्सेल। जस्ट आप पता कर लो, ओके वाइल्ड लाइफ के बारे में थोड़ा पता करो, आप एनिमल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पता करो। जनरली वर्ल्ड लाइफ में बोलता है 80% इज नोइंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एनिमल, बिहेवियर ऑफ एनिमल, एंड 20% फोटोग्राफी। सेम फैशन फोटोग्राफी में द नो हाउ आप पता करो, एंड इफ यू नो ऑल दिस थिंग्स, यू हैव ऑल दिस थिंग्स इन योर माइंड, यू विल डेफिनेटली डू गुड इन दैट पर्टिकुलर जॉनर। सो इट इज ऑल अबाउट योर नॉलेज ऑफ फोटोग्राफी, राइट? ग्रेट, या। तो आपके जो क्वेश्चन था कि मैं क्या देखता हूँ वाइल डूइंग फोटोग्राफी, और मैं क्या सजेस्ट करता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को या जो भी है जिनको मैं मेरे पार्टिसिपेंट्स को लेके जाता हूँ। The first and foremost thing, when you are shooting any people or people behavior, like let it be portrait, let it be fashion, let it be festival, अगर आपके इसमें कोई भी human elements है, and if it is visible enough, the first and foremost things you need to cover is the expression in the human. वो बहुत जरूरी है। वो जो एक्सप्रेशन है ना, आपका फोटो का वेट 90% कैरी करता है। बिल्कुल बिल्कुल। रेस्ट 10% इज ओनली अबाउट द एनवायरनमेंट, कंपोजिशन, अदर थिंग्स, एक्सपोजर, सॉर्ट ऑफ थिंग्स। आपका एक एक्सप्रेशन आपके इमेज में वो वाव फैक्टर क्रिएट कर सकते हैं जो बाकी कुछ भी नहीं कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो अरुण जी, अपन बात कर रहे थे, जैसे आपने बताया गियर के बारे में, तो व्हाट्स योर गो टू कैमरा एंड गियर्स? What exactly you are using while you are going for the photography tour or anything? Okay, so मेरा गियर के जर्नी जो है, इट्स अ वेरी ग्रेजुअल प्रोसेस एक्चुअली। जब भी मैं मार्केट में कोई नया कैमरा खरीदने जाता था, जाता हूँ अभी भी, मैं जो खरीदने जाता हूँ, मेरा रिकॉर्ड है अभी तक, जो खरीदने के लिए सोच के जाता हूँ, ऑलवेज आई एंड अप टू go with the next version of that camera. Great. मैंने जो सबसे पहला मेरा जो कैमरा है Nikon FM2, there's a classic metal body camera, उस जमाने का, I bought it in 1995। तो मैंने खरीदने गया था Nikon FM10 जो मोस्ट सेलिंग कैमरा था उस टाइम पे, तो जिसका रिव्यू बहुत बढ़िया था। तो वो पहले मैंने जो जितना होमवर्क किया था उस कैमरा के बारे में होमवर्क किया, एंड वेंट टू द मार्केट। और जब मार्केट में जब FM10 देख रहा था, देखते देखते इमीडिएट आफ्टर जब शॉपकीपर मुझे जो FM2 दिखाया और उसके बारे में बताया, तो आई फाउंड आउट कि दिस कैमरा इज वे अबव दिस द FM10। तो आई स्विच टू FM2 एंड आई बॉट इट। इसके बाद FM2 के बाद जब मैंने लिया वो F80 लिया था, एंड उसके बाद फिर जब धीरे धीरे डिजिटल में आया, डिजिटल में D7 खरीदा था, एंड उसके बाद
D70 था, D70S खरीदा था। देन ऑल्सो मैं D70S जब खरीदा था तब मैं और एक कोई कैमरा खरीदने गया था, तो आई बॉट द D70 आई थिंक। फिर मैं D80 के पीछे गया था, तो आई लेफ्ट द D80 एंड आई बॉट द D90। सारे बहुत अच्छा कैमरा, बहुत अच्छा कैमरा था। और जितना कैमरा मैंने खरीदा, कोई भी कैमरा मैं 8 से 10 साल से नीचे यूज नहीं किया। तो ऑल द कैमरास मेरा जो था, मेरा जो गियर में परचेस करता हूँ, थोड़ा सा फोरसाइट रख के करता हूँ, सो दैट कि आई नीड नॉट गो फॉर एनी अदर कैमरा इन कमिंग टू थियर। अभी मैं देखता हूँ जो अपकमिंग फोटोग्राफर्स है, आज एक कैमरा खरीदते हैं, 2 साल बाद दूसरा कैमरा खरीदते हैं, नेक्स्ट 2-3 इयर्स में और एक कैमरा खरीदते हैं। समटाइम्स दे आर कैरिंग 2-3 कैमरास टुगेदर। हाँ, ये एक मेरा और एक पॉइंट है, आई नेवर कैरी 2 कैमरास, I always carry one camera. Maybe I carry more different lenses, but I carry one camera, and wherever possible I change the lens and I use it. Generally, as of now, my way to go camera is Sony A7 IV, and my way to go lenses there are 3 lenses: 14-24, 24-70, and 70-200. All f2.8. 2.8 through. I believe on to the through lenses because इसमें क्या ना जो while I'm changing the zooming in or zooming out, I just take care that my aperture shouldn't get changed. So that's why the true lens I always prefer. So तो अरुण जी, इसकी बात चल रही थी, तो हम हमारे दर्शकों को कुछ फोटोग्राफ्स दिखाते हैं जो आपके द्वारा खींची गई है। तो हम देखते हैं। तो guys, you can see whatever photographs have been captured by the Arun Shah, so you can see here. And also अरुण जी, जब ये फोटो अभी चल रही है, तो मैं इसमें से पूछना चाहूँगा, you have captured some powerful images. Can you please tell me please tell me about the one photograph which you like the most? मैं शुरू करूँ एक फोटो जो आपके वर्कशॉप में खींचा हुआ है जी, डेजर्ट वाली, जो मुझे भी पता है वो आपका बहुत अच्छी फोटोग्राफ्स थी वो। अभी भी मेरा टॉप 10 फोटोग्राफ में वो फोटोग्राफ जगह लेते हैं। इट इज इसके लिए बहुत बहुत रीजन था जी। मैं फोटो के बारे में बताता हूँ। अब देखिए आप लोग ये फोटो। ये जो फोटो मैंने खींचा था, ये एक अरेंजमेंट था, ठीक है। वो 3 ऊंट और 3 ऊंट चलाने वाले जो है वो लोग लेके आ रहे हैं। एंड हमारे जो मेंटर थे शिवजी जोशी, वो जस्ट जहाँ पे ये जो ऊंट खड़े थे ना, सब ऊंट और वो लोग खड़े थे, उसके एक पैरेलल टीला टाइप था, वहाँ पे 35.5 लोग खड़े हो गए, सब लोग वहीं साथ, एंड पीपल आर फाइटिंग टू गेट ए प्लेस जहाँ पे शिवजी जोशी जी खड़े थे, वहीं से सबको खींचना था। बिल्कुल बिल्कुल। एंड रियली आई गॉट फ्रस्ट्रेटेड सीइंग ऑल दोस थिंग्स एंड आई जस्ट टुक माई सेल्फ अवे फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्लेस। अब जब मैं हट गया तो आई वाज सर्चिंग फॉर अ डिफरेंट व्यू पॉइंट जहां से उस शॉट को थोड़ा सा अलग से लिया जा सकता है। तो उसके पीछे थोड़ा सा एंगल में एक और टीला था, तो मैं उसके ऊपर चला गया। बिल्कुल बिल्कुल। एंड व्हेन आई वेंट अप एंड फ्रॉम देयर आई फाउंड दिस particular angle and it was so nice, and when I took this photograph it became the most unique shot of that particular. बिल्कुल बिल्कुल। Definitely all the photographs which you have captured are really very beautiful. Now I just want to know what role do you think photography community and exhibition play in shaping artist journey? Like what kind of role they have to start, what kind of thing they can do? So like होता है ना कि एक फोटोग्राफी चालू करने के लिए किसी के पास कुछ एक जरिया होना चाहिए, अपन बात कर रहे तो वो कैसे वो करना चाहेंगे? देखिए, मैं रिसेंटली आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ माय फेलो फोटोग्राफर हु इज लाइक मी ओनली। फोटोग्राफी दुनिया में थोड़ा सा जो जगह बना लेने की बात होती है ना, जैसे हम थोड़ा सा एक जगह बना लिए, वो लोग भी बने हुए हैं। तो ऐसे कुछ फोटोग्राफर से मैं बात कर रहा था regarding one of very sad incident recently had happened. पिछले साल 2024 में हम पलकी का शूट कर रहे थे। तो वहीं पे हमारे एक को फोटोग्राफर, वेरी नोन फोटोग्राफर जो कलकत्ता से थे, वो वहाँ पे उनके ऊपर घोड़ा चढ़ गए थे और उसके वजह से उनका स्पॉट डेथ हुआ था। सच अ सैड न्यूज़। इट इज वेरी वेरी सैड इंसिडेंट। सी, हम लोग तो हर दूसरे दिन कोई ना कोई डेथ के खबर आते रहते हैं, बट इवन बहुत सारे फोटोग्राफर के डेथ के भी खबर आते हैं, लेकिन व्हेन अ फोटोग्राफर डाइज ऑन फील्ड व्हाइल डूइंग फोटोग्राफी with us,
when we are present there and we are around and we find that we cannot do anything for that photographer, तब वो दिमाग में आता है कि हो सके कि with our knowledge or with our support we could have avoided this kind of thing. Correct. तो और उससे भी बड़े दुख की बात है जब वो खबर मैंने मेरे फ्रेंड्स को बताया, who was near to that guy, like close to that guy, तो उनको बताने के बाद उन्होंने जब कलकत्ता में ये खबर बताया तो कलकत्ता में किसी को पता नहीं था उनके डेथ के बारे में, जबकि वो होने के बाद 6-7 घंटा हो चुका था और किसी को पता नहीं था। उनके घर में बुजुर्ग मम्मी पापा थे, उनको नहीं पता था, उनके फ्रेंड्स किसी को नहीं पता था। तो जब भी जो भी हो हम लोग इन्फॉर्मेशन दिए, सबके पास इन्फॉर्मेशन पहुंचा, फिर कोई आ नहीं पाई क्योंकि इट हैड हैपेंड इन महाराष्ट्र, इन अ डिस्टेंट विलेज ऑफ महाराष्ट्र एंड देयर पेरेंट्स वर देयर इन कोलकाता, सो दे कुडंट कम. So my other friend photographer, he came and he did the last ride for everything. But वो जो उनके साथ जो हुआ ना, वो जो डेथ, ट्रेजिक डेथ और उसके बाद जो लास्ट राइड जो कंप्लीट हुआ, इससे एक चीज हमें पता चलता है कि वी फोटोग्राफर्स आर नॉट यूनाइटेड. करेक्ट. हमारा जो फोटोग्राफर्स कम्युनिटी है, जो फोटोग्राफर्स गिल्ड है, देयर हैज टू बी वन वेरी साउंड गिल्ड which can take care of all this kind of photographers. Like अगर कुछ भी होता है, एक single message in a WhatsApp group should spread it like all over India, wildfire, and it should be known to each and every photographer. Totally agreed. And not only that, ऐसे situation के बाद जब इनके अगर ऐसे पता चलता है कि ये फोटोग्राफर इज नॉट वेरी वेल टू डू और ये फोटोग्राफर उनके घर के एकमात्र सोर्स ऑफ इनकम है, तब हमें वो इनिशिएटिव भी लेना चाहिए जिसके थ्रू उनके पेरेंट्स और उनके अगर हो सके फैमिलीज को फोटोग्राफर्स के तरफ से कुछ ना कुछ हेल्प हो. बिल्कुल बिल्कुल. अगर सोचिए इंडिया में कम से कम अगर ऐसे भी रफली आप अगर एस्टिमेट लगाएंगे ना, 50,000 फोटोग्राफर है. बहुत फोटोग्राफर है. और एक्चुअली फोटोग्राफर को वो आर्टिस्टिक दर्जा नहीं मिलता है जो उनको देना चाहिए एक्चुअली में. उस चीज को भी अपन बात करना चाहिए. अगर 50,000 या 1 लाख फोटोग्राफर भी है और अगर इनके एक गिल्ड क्रिएट होता है, सोच लीजिए इस टाइप का कुछ एक्सीडेंट हुआ एंड उनकी जो फैमिली है दे इमीडिएट रिक्वायर सम मॉनिटरी हेल्प. अगर 1 लाख फोटोग्राफर भी अगर 5-5 रुपया करके भी दे, मैं तो मिनिमम अमाउंट बोल रहा हूँ जो नेग्लिजिबल, इतना हर एक कोई दे सकता है, तो इमीडिएट 5 लाख रुपीस एक फंड क्रिएट होता है उसके फैमिली के लिए. नंबर 1. नंबर 2 है बहुत सारे अच्छे फोटोग्राफर्स गाँव के कोने कोने में है जिनको मेन स्ट्रीम फोटोग्राफी के बारे में कोई आइडिया नहीं है, उनका कोई एक्सपोजर नहीं है, बड़े बड़े कंटेस्ट है उसके बारे में कुछ नहीं पता है, दे डोंट हैव पेपॉल एक्सेस. बहुत सारे ऐसे वेडिंग फोटोग्राफर भी है, उनको भी नहीं आइडिया है कि वो बहुत अच्छी वेडिंग फोटोग्राफी करते हैं. एग्जैक्टली. और आज के जमाने में आज के जमाने में वेडिंग फोटोग्राफी किस मुकाम तक पहुंच रखा है और बड़े बड़े कंटेस्ट में उनको कितने अहमियत दिया जाता है नहीं पता है उन लोगों को. गाँव में इतने अच्छे फोटोग्राफर्स है. तो ये एक अगर गिल्ड ढंग से तैयार हो जाए ना, जो सारे फोटोग्राफर्स को अंडर सिंगल अम्ब्रेला लेके आते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, एक दूसरे को जानते हैं, अननोन फोटोग्राफर्स को एक्सपोजर मिलते हैं. मुझे जो फोटोग्राफर चाहिए, सोच लीजिए मुझे आई गॉट अ बिग अपॉर्चुनिटी इन सम डिस्टेंट विलेज वेयर आई एम नॉट एबल टू रीच, आई कैन कॉन्टैक्ट दैट फोटोग्राफर टू गेट द थिंग्स डन फॉर मी. उस फोटोग्राफर को उसको जो चाहिए वो मिलता है, मुझे जो चाहिए मुझे मिलता है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वेडिंग और समथिंग पर्टिकुलर, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग. ठीक है. आज सोच लीजिए मैं महाराष्ट्र के एक डिस्टेंट विलेज में लातूर में एक वाटर क्राइसिस हो रहा है और वहाँ पे एक ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो रहा है जहाँ पे एक बिग फोटोग्राफी अपॉर्चुनिटी हो रहा है और एक बंदा लोकल फोटोग्राफर जाके वहाँ पे फोटोग्राफी कर लिया है, बट उसको पता नहीं वो फोटोग्राफ को क्या करेगा. बिल्कुल. और अभी वर्ल्ड सिनेरियो में आप देखोगे एनवायरनमेंट को लेके इतने बड़ा आंदोलन चल रहा है, इतने बड़ा मतलब वो चल रहे हैं कि पीपल वांट, यूनेस्को चाहते हैं कि इस टाइप के फोटोग्राफ्स आए मार्केट में, और जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कम्युनिकेशन दिस थिंग्स आर नॉट कमिंग आउट. ये कम्युनिकेशन एज ए गिल्ड हम लोग बना सकते हैं, एक दूसरे के साथ रिश्ता बना सकते हैं, एक दूसरे को अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं और हम एक दूसरे का देखभाल भी कर सकते हैं. बिल्कुल. थैंक यू अरुण जी, आपने बहुत अच्छी बात की और मैं सब फोटोग्राफर्स जो भी ये देख रहे हैं उनको बोलना चाहूँगा कि अपन जरूर इस पर काम करें और ये रियली दिस इज़ रियली रिक्वायर्ड. तो अरुण जी, इसके साथ ही मैं बात करना चाहूँगा, व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू यंग एंड एस्पायरिंग फोटोग्राफर? यंग एस्पायरिंग फोटोग्राफर्स के लिए मेरा तो सबसे पहला एडवाइस नहीं बोलूँगा, दिस इज सजेशन, बिकॉज सी नाउअडेज नो वन कैन गिव यू एडवाइस, और वो जब भी एडवाइस के हिसाब से आता है तो आप एक्सेप्ट करोगे नहीं. इट इज जस्ट ए सजेशन. आप
अभी के ज़माने में जो हमारा जो टेंडेंसी है कि कैमरा उठा लिया, शूट कर लिया और उसके बाद देखेंगे कि हम क्या सीख सकते हैं. नो, फर्स्ट यू लर्न द थिंग्स. देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ योर दिस थिंग टेक्स्ट बुक. आपको ग्राउंड नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. पहले वो नॉलेज इकट्ठा कीजिए. थ्योरी नॉलेज की कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है. आफ्टर हैविंग थ्योरी नॉलेज, गेट द प्रैक्टिकल नॉलेज एंड देन यू जंप with your camera into the field. बिल्कुल. एक बार शूट करने के बाद उसमें कुछ रहता नहीं है उसके ऊपर सीखने का. उसमें खाली आप इतना सीख सकते हो कि आप मिस्टेक क्या किए हो. बट बिफोर कमिटिंग द मिस्टेक्स, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर. आप पहले सीख लो कि मिस्टेक्स कैसे कवर अप कर सकते हैं. फर्स्ट यू नो द गेट द नॉलेज, फर्स्ट यू नो द रूल, देन यू pick up your camera and go and break the rule. So that is my suggestion. Sure. Thanks for that. And what are your upcoming projects and dreams you still want to achieve with your camera? Very nice question. You have just delved deep into my heart and asked this question. अभी तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैं भी आफ्टर डूइंग सो मेनी years in photography, so I am starting picking up that frustration that I am not doing anything new. अभी कुछ नया करना चाहता हूँ और ऐसे चीज़ जो अभी तक किया नहीं. ये हर फोटोग्राफर्स का ड्रीम होता है. आपको भी पता है, एज ए फोटोग्राफर आपका भी वो ड्रीम होगा शायद मन के किसी कोने में, कि ये ऐसा चीज़ करना चाहते हैं जो अभी तक मैंने भी नहीं किया और हो सके किसी ने भी नहीं किया. बिल्कुल. और अगर किसी ने किया भी होगा तो लेट्स डू इट इन ए वेरी डिफरेंट वे, जो कि देखने वालों को, व्यूअर्स को, जिसको आप दिखाना चाहते हो, दे जस्ट आफ्टर सीइंग इट दे शुड फील लाइक वाओ, दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट. बिल्कुल. तो वो कुछ करना चाहता हूँ. इस दुनिया छोड़ के जाने के पहले कुछ छोड़ के जाना चाहता हूँ जो देख के आगे वाले जो पीढ़ी है ना, वो बोलेंगे कि इसने कुछ करके गया. अरुण जी, हम तो चाहे कि आप बड़ी लंबी उम्र पार करें और आपके आर्टवर्क हमें देखने को मिले. बहुत अच्छा लगता है जब ऐसा काम देखते हैं, ऐसे लोगों को देखते हैं जो अपने साथ यंग फोटोग्राफर्स को लेकर के चलते हैं, उनको सिखाते हैं. सिर्फ एक आप वही चीज़ नहीं है कि आप वर्कशॉप में गए और आपने फोटोग्राफी करवा दी. वहाँ पे आप अपनी मेंटरशिप करते हैं, आप फोटो पे डिस्कस करते हैं, उनका रिव्यू देते हैं, उनको फीडबैक देते हैं. तो बहुत अच्छा लगता है उन लोगों को और उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है. मैं आशा करता हूँ कि अपने जो दर्शक है, जो व्यूअर्स है, उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. अपनी जो बातें हुई उससे भी सीखने को मिलेगा. बट एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में अभी भी आ रहा है कि अपन अभी जनरेशन देख रहे हैं चेंज होती जा रही है. जब अपन ने बात करी थी तब अपन ने रील से बात करी थी. आफ्टर रील्स वी वेंट इनटू दिस डिजिटल और व्हाट वी हैव गॉन. अभी डिजिटल के बाद एआई का जनरेशन भी आ रहा है. तो उसको लेकर के आप क्या कहोगे? जब एआई आ रहा है तो उससे काफ़ी चीज़ें ऐसी हो जाती है जो और भी ईजी है, जिसको वो मैजिक करके बना सकते हैं. तो उसमें फोटोग्राफी को लेकर के आपको क्या लगता है कि क्या पर्सपेक्टिव रहना चाहिए? देखिए, एआई के बारे में मेरा तो कंसेप्ट वेरी क्लियर है. अगर आप यू आर डूइंग सम कमर्शियल जॉब, लाइक जो चीज़ आप मार्केट में अपने क्लाइंट में देना चाहते हो कि क्लाइंट इससे इमेटेरियल है उसको, वेदर इट्स ए प्रॉपर पीस ऑफ आर्ट और नॉट, उनको अच्छा चीज़ चाहिए, तो यू कैन डेफिनेटली गो यूज एआई एक्सटेंसिवली. जितना हो सके यूज करो, सो दैट कि योर क्लाइंट विल बी वेरी हैप्पी. बट व्हेन यू आर वर्किंग विद एस्थेटिक फोटोग्राफी, art of photography, you should refrain yourself from AI. Correct. That is my dead opinion. मतलब मैं उस बिल्कुल. मैं भी इसीलिए पूछ रहा था कि जब अपन फोटोग्राफी चालू कर रहे थे तब अपन ने मैनुअली बहुत कुछ किया है. अब आज डिजिटल के बाद एआई का टाइम आ गया है, तो सिर्फ एआई एक छोटी सी फोटो, कोई भी कैसी भी खराब फोटो होगी, उसको बहुत ही ब्यूटीफुल बना सकता है. और यूजुअली आजकल पता भी नहीं चलता है कि एआई से वो चीज़ करी गई है, और अपन देखते हैं कि वो फोटो वो सबमिट कर देते हैं और उसको क्रेडिट भी वो अपना ले लेते हैं कि ये फोटो मैंने खींची है. यहाँ पे एआई के बारे में एक चीज़ बताऊंगा मैं आपको. एआई के बारे में क्लियर कंसेप्शन हमारे सबके पास है भी नहीं. मैं बताता हूँ. कुछ जगह पे एआई, व्हेन यू आर यूजिंग एआई, इट इज़ नॉट बैड. लाइक जैसे कि सोच लीजिए आपके पास एक फ़ोटो है जो आपका जो एक्चुअल वर्जन है, सोच लीजिए हाई रेजोल्यूशन वर्जन आपने आप घुमा दिया, आपका हार्ड डिस्क क्रैश हो गया, नहीं है, आपके पास एक लो रेजोल्यूशन वर्जन है. सो नाउ विद द एडवेंट ऑफ टुडेज सॉफ्टवेयर, दे आर प्रोवाइडिंग, लाइक इवन एडोबी इटसेल्फ, दे आर प्रोवाइडिंग एआई अपस्केल. वो क्या करता है, आपके फोटो से पिक्सल मैपिंग करके उसी को एनहांस करके अपस्केल करके देते हैं, बट दैट इज थ्रू एआई. But I don't find any wrong in that.
ओके समटाइम्स व्हेन वी यूज डिनॉइज, जी आप टोपाज अगर यूज किए होंगे, टोपाज डिनॉइज वो लोग यूज करते हैं, बट दे कॉल इट एआई डिनॉइज. एआई डिनाइज वो लोग दे यूज सर्टेन एआई थिंग टू डिनॉइज योर पिक्चर. जी. बट सी इन दिस पिक्चर व्हेन दे दैट एआई डिनॉइज आपके पिक्चर को डिनॉइज करते हैं, वो आपके पिक्चर में दूसरे किसी का पिक्चर इमेज आके जोड़ते नहीं है. तो आई डोंट फाइंड देयर इज एनी मिस्टेक यूजिंग दैट डिनॉइज, जी जी though it is with AI. So there are certain kind of AI things which are not bad. करेक्ट But when you are changing your entire picture, like the main part of a picture with somebody else's picture through Yes. AI, so that time it is a strict no for, yeah, from my correct side. correct. So this is not a good practice guys if you are using somebody's photo and आप अपना नाम दे रहे हो कि मैंने फोटो ली है क्योंकि आपने उसको एआई से प्रिपेयर किया है, दैट इज नॉट गुड प्रैक्टिस. That is not. थैंक यू अरुण जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. अब हमारे दर्शकों को आप बताएं कि इफ़ यू वांट टू सम अप योर फोटोग्राफी लेगेसी इन वन लाइन, देन व्हाट वुड इट बी? एक लाइन में आप अपनी फोटोग्राफी को कैसे डिस्क्राइब करोगे, अपनी लेगेसी को कैसे बताना चाहेंगे? मेरा फोटोग्राफिक स्टाइल इज वेरी सिंपल. एक कैमरा यूज करता हूँ, साथ में लेंसेज रहता है. जी एक ही कैमरा मैं बहुत सालों से यूज करता हूँ, जब तक उसका पूरा मैं पोस्टमार्टम नहीं कर लेता हूँ. बिल्कुल. मेरा एडिटिंग प्रोसेस इज वेरी सिंपल. जितना दिन जा रहा, पिछले 25 साल से मैं एडिटिंग कर रहा हूँ इन फोटोशॉप. जितना दिन आगे जाता जा रहा है उतना मेरा एडिटिंग का टाइमिंग का लेंथ कम होता जा रहा है. उतना कम समय में मैं एडिट करता हूँ, उतना कम एडिट करता हूँ. तो जस्ट मेरा एक सिंपल सजेशन वन लाइनर है रिगार्डिंग द फोटोग्राफी. व्हाट एवर आई डू एंड व्हाट आई सजेस्ट एवरीबॉडी टू डू, keep everything very simple and to let people know the simplest thing is the most beautiful thing in the world. बिल्कुल. थैंक यू. और हमारे जो भी लिसनर है उनको आप बताएं कि अगर वो आपको फॉलो करना चाहे तो कहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, कहाँ आपका आर्ट वर्क देख सकते हैं? आप लोग मेरा जो टैगलाइन है अरुण शाह फोटोग्राफी, यू कैन फाइंड इट एवरीवेयर एक्सेप्ट माय वेबसाइट. माय वेबसाइट इज arunshah.com. My Instagram is Arun Shah Photography, Facebook is Arun Shah Photography, and even email is arunshahphotography@gmail.com. Thank you, Arun ji. We really feeling great to discuss with you about photography journey what we had. और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से भी चाहूँगा कि आप भी ज़रूर अपने कमेंट्स दें, आपको कैसा लगा. If you like this video, please like us, share and subscribe our channel. Thank you for joining. Thanks, Arun ji. Thank you.